Hey guys, welcome to Victory is Yours channel. As it is a new week, and I think 2 days have passed, so I'm a little late. But then I have come up with the video of idioms. So earlier we had one idiom per week, but now onwards I shall have 5 idioms per week. Okay, so that हम ज़्यादा से ज़्यादा idioms को cover कर सकें. आई होप आपने मेरा अभी मॉर्निंग में अपलोड किया हुआ एक वीडियो ज़रूर देखा होगा विच वॉज फ्रॉम द मेंस पेपर. ओके, सिविल सर्विसेज मेंस कंपलसरी इंग्लिश पेपर, और उसमें भी 5 idioms हैं. तो वो हैं जो उन्होंने दिए हैं एग्जाम्स में, जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं ऑफ कोर्स. और वो 2021 का पेपर था, एंड विल गो बैकवर्ड्स है ना, 21 देन 20 देन 19 लाइक दैट. और इसमें मैं आपको वो दे रही हूँ जो थोड़े से प्रोबेबिलिटी है जिनके आने की संभावना होती है. भाई एक होता है क्योंकि पॉपुलैरिटी पे यूसेज पे डिपेंड करता है, बट देन ऑल्सो जो आप कहीं और भी किसी और एग्जाम्स में भी पॉपअप हो सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. आवर फर्स्ट ईडियम इज़ बी इन डच. इट मीन्स टू बी इन ट्रबल. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यूज़ करना होता है बेसिक. जैसे मैंने आपको पेपर भी शो किया था उस वीडियो में कि आपको मीनिंग नहीं बतानी है, आपको उसको वो अपने सेंटेंस में यूज़ करके उसकी मीनिंग को डिफाइन करना इन अ वे कि वो पता चल रहा है कि उसकी मीनिंग क्या है. तो let's use in the sentence. For an example, Mohan asked his angry boss for salary hike. Now I guess he is in Dutch. Now you understand, है ना. तो जहाँ पे हमें कहना be he is now in his now he is in trouble. So अब ये हम कह सकते हैं he is in Dutch. Okay, next one is poker face. Poker face is a face which has no emotions, totally blank face भी कह सकते हैं उसको. तो यहाँ पे इसका यूज़ करके बताना है. तो लेट्स सी एन एग्जाम्पल. ही इज़ सो इंट्रोवर्ट दैट नो वन कैन गेस हिज पोकर फेस. है ना, मतलब कोई व्यक्ति इतना इंट्रोवर्ट है, कितना इतना अंतर्मुखी है कि उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है उसको गेस कर पाना मुश्किल है. आमतौर पे हम सभी के चेहरे पे हमारा गुस्सा, हमारा प्यार, हमारे इमोशंस झलक जाते हैं, वन कैन गेस. बट पोकर फेस इज़ अ फेस जहाँ पे आप उसके अंदर के इमोशंस, उसके अंदर के इंटेंशंस को गेस नहीं कर पाते. ओके, सो नेक्स्ट इज़ गोल्डन हैंडशेक. इट इज़ अ सम ऑफ मनी गिवन टू अ पर्सन व्हेन दे रिटायर और लीव एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देखते हैं. श्याम हैड प्लान्ड फॉर अ स्टार्टअप, hence he accepted the golden handshake with the employers. Now you understand. तो श्याम के दिमाग में एक स्टार्टअप का आइडिया था, ऑलरेडी ही वॉज थिंकिंग अबाउट, बट ही वॉज नॉट एबल टू जस्ट डिसाइसिवली. बट देन जब उसके एम्प्लॉयर्स, जिसे आप कभी सुनते हैं ना, रिसेशन आता है तो छटनी होती है ना, तो उस टाइम पे जब श्याम को ऐसा लगा कि दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी, देन ही जस्ट एक्सेप्टेड द वॉलंट्री रिटायरमेंट, एंड ही जिसको हम कह सकते हैं ही एक्सेप्टेड द गोल्डन हैंडशेक प्रपोजल फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स और द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ये बिग सम ऑफ मनी आप सभी ने सुना होगा जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या स्पेशली रेलवे एम्प्लॉयज़ भी, कि जब वो रिटायर होते हैं दे गेट अ लॉट ऑफ मनी, है ना, बहुत सारा पैसा उनको मिलता है. एक्चुअली वो बहुत सारा पैसा नहीं होता, वो उनका ही पैसा होता है जो बाय द टाइम जब वो सर्विस में होते हैं और वो उन्होंने किसी तरीके से सेव किया होता है. ओके, नेक्स्ट वन इज़ स्लैम डंक. स्लैम डंक इज़ मीन्स वेरी इजीली डन, बहुत ही आसानी से करने वाला काम. ठीक है, तो ये आया कहाँ से है? एक्चुअली स्लैम डंक इज़ अ फ्रेज, इडियम विच इज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम बास्केटबॉल. बास्केटबॉल में जैसे आप देखते हैं ना, कभी कभी कोई प्लेयर इतने एक तो उनकी हाइट भी होती है ऑफकोर्स, फिर वो इतने एक्सपर्टीज़ होते हैं कि वो ड्रिल करते करते ले जाकर सीधे बास्केट में ही बॉल को डाल देते हैं, बीच में उनको पास वगैरह की या किसी और प्लेयर से इंटरेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो मतलब उन्होंने स्लैम डंक कर दिया, वहाँ से ये वर्ड आया, ये ईडियम बना है कि समथिंग विच इज़ वेरी इजीली डन. फॉर एन एग्जाम्पल, हैविंग एन IT बैकग्राउंड टू क्रैक MBA एंट्रेंस वॉज अ स्लैम डंक फॉर गोपाल. मतलब गोपाल जो कि ऑलरेडी एक IT बैकग्राउंड से, मैंने कि उसकी मैथ्स और रीजनिंग वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे होंगे, और इस वजह से MBA एंट्रेंस क्लियर करना उसके लिए बहुत ही ईजी काम था. इट वॉज अ स्लैम डंक फॉर हिम. ओके, नेक्स्ट इज हैव अ बिगर फिश टू फ्राई. इट मीन्स have something, have lot of other things to do, or maybe more important things to do, है ना. जैसे आपको किसी ने कोई काम ऑफर किया बट आपके पास कुछ दूसरा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, तो यू कैन से आई हैव अ बिगर फिश टू फ्राई. फॉर एन एग्जाम्पल, Kelly asked me to a movie that day, but I had a bigger fish to fry, so I denied. है ना, तो कैली ने मुझसे पूछा मूवी के लिए कि मूवी के लिए चलना है क्या,
तो लेकिन मेरे पास दूसरे इंपॉर्टेंट काम थे, इसलिए आई डिनाइड. ओके, सो आई कैन से आई हैव अ बिगर फिश टू फ्राई. सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो. थैंक्स फॉर लिसनिंग. थैंक यू सो मच गाइज, आप बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं. एंड ओनली थिंग आई वॉन्ट टू से इज़ मोस्ट हम्बली थैंक यू सो मच. आप मेरी पूरी बातें सुनते हैं, मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन ऐसे ही बरकरार रहे. ओके, थैंक यू सो मच.